हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग्स। फन एंड फैमिली व्लॉग्स में आज हम करने जा रहे हैं श्रावण महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। श्रावण मास के महात्म्य के 5 अध्याय ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखें। पहले अध्याय के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से श्रावण मास को इसका नाम श्रावण मास पड़ा और फिर इस महादेव जी से पूछा गया कि आपको ये मास इतना अधिक प्रिय क्यों है। महादेव जी ने इनके उत्तर दिए। तीसरे अध्याय के अंदर हमने काफ़ी व्रतों के बारे में जाना और चौथे अध्याय के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से सुगंधा नाम की एक वैश्य को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके पापों का उद्धार कैसे होगा और ऋषि मुनियों ने उसे बताया कि सावन के महीने में व्रत उपवास करने से उसके पापों का उद्धार होगा और सुगंधा ने वैसे ही किया और अपने आप को पापों से मुक्ति दिलाई। और इसके चौथे और पांचवें अध्याय के अंदर हमने ये जाना कि किस प्रकार से सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण ने अपने आप को दरिद्रता से मुक्ति दिलाई और बहुत ही अच्छा जीवन पाया। इस प्रकार से आज हम छठे अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं और देखते हैं आज हमें नया क्या कुछ मिलता है। महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए, माता पार्वती को नमस्कार करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का छठा अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार के व्रत की कथा बताएं। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कहूँगा कह सकूँगा। सोम नाम मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही यह श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत न कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार के व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल में सोमवार व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवारों के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्रचित्त मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण महीने में पहले सोमवार को उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलीखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भयनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवीश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का जो अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप है वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन और धन को, जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत्योद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र
मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पत्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्र द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृहसूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोद दान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनकी 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विद्वान द्वारा शिव लोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। और इस प्रकार से हमारा आज का छठा अध्याय संपन्न हुआ। छठे अध्याय के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिला कि किस प्रकार से सोमवार के व्रत को करना चाहिए, इसकी क्या विधि है। सातवें अध्याय को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।